हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल करवाया था, जिसमें हम एग्जाम्पल 22 तक मैं आपको करा चुकी थी। आज मैं आपको कराने वाली हूँ एग्जाम्पल नंबर 23 example, that is show that the function uxy equal to exy इज हार्मोनिक। आपको शो करना है यू एक्स वाई, आपको दे रखा है ई एक्स कॉस वाई इज ए हार्मोनिक। डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट वी एक्स वाई एंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था यू एक्स वाई इज ए हार्मोनिक है, तो आपको प्रूव करना है करली स्केयर यू बाय करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर यू बाय करली वाई स्केयर दैट इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। तो पहला पार्ट लेके चलते हैं हम। फर्स्ट हमने लिया दैट इज यू एक्स वाई आपको दे रखा है ई की पावर एक्स कॉस वाई। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाले का सिर्फ डेरिवेटिव लिया हमने ई की पावर एक्स कॉस वाई। वाई का डेरिवेटिव, तो कॉस वाई का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन वाई। कर ली यू बाई कर ली एक्स का दोबारा डेरिवेटिव किया, तो आपके पास आ गया ई की पावर एक्स कॉस वाई। y के रिस्पेक्ट में दोबारा डेरिवेटिव, तो साइन का आपके पास हो जाता है cos y। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं, देखते हैं करली स्केयर u बाई करली एक्स स्केयर, करली स्केयर u बाई करली y स्केयर, दोनों ही e की पावर x cos y है, बट अपोजिट साइन है। तो इसका मतलब दोनों को जो आप ऐड करोगे तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो वो क्या शो करता है, u सेटिस्फाई द लाप्लेस इक्वेशन, सो u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। जब भी आपको हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना है तो आपने क्या करना है, u का पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास हार्मोनिक फंक्शन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट उसने बोला है कि आपको डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट वी एक्स वाई एंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। आपको इसका हार्मोनिक कंजुगेट भी निकालना है। हार्मोनिक कंजुगेट का मतलब u अगर आपको दे रखा है तो v निकालना है आपको। तो v निकालने के लिए फर्स्ट सीआर इक्वेशन का यूज करते हैं। करली u बाई करली x इक्वल टू करली v बाई करली y होता है। करली u बाई करली y इक्वल टू माइनस ऑफ करली v बाई करली x होता है। तो करली v बाई करली x अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करती हूँ, दैट इज माइनस में करली u बाई करली y, करली u बाई करली y के ऊपर आपने वैल्यू निकाली है e की पावर x साइन y, माइनस में होता है, माइनस ऑलरेडी दे रखा है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, आपको निकालना क्या है, v निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो गया v, और e की पावर x साइन y का हो गया e की पावर x साइन y। e की साइन y तो आप कांस्टेंट लेके चलोगे, e की पावर x का e की पावर x। जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y कांस्टेंट देंगे, जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट लोगे, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, एफ वाई आ गया। अब करली वी बाई करली वाई निकाल लेते हैं। करली वी बाई करली वाई ई की पावर एक्स कॉस वाई एफ डैश वाई। करली वी बाई करली वाई आपका सी आर इक्वेशन से करली यू बाई करली एक्स की इक्वल है, दैट इज ई की पावर एक्स कॉस वाई। ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, दोनों को इक्वल किया तो आप देखोगे ई की पावर एक्स कॉस वाई से ई की पावर एक्स कॉस वाई कट गया, तो एफ डैश वाई आपके पास आ गया 0। तो एफ डैश वाई 0, तो एफ वाई आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमने ले लिया, दैट इज सी। ये आपका क्या हो गया, वी फंक्शन। तो वी फंक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया। वी फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद उसने आपको बोला है कि आप एनालिटिक फंक्शन एफ जेड भी निकालो। तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। यू की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू डाल दी, v हमने ऊपर निकाल लिया था, v की वैल्यू डाल दी। ठीक है, फिर क्या किया, e की पावर x वाले इकट्ठे कर लिए, और ये आपका क्या बन रहा है, दैट इज e की पावर आयोटा y। तो ये आयोटा y लिख दिया, तो ये आपके पास आ गया e की पावर x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा c। e की x प्लस आयोटा y z होता है, तो e की पावर z, और इसको ले लिया d। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। हमेशा ध्यान रखना जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो कांस्टेंट आप y की फॉर्म में लेके चलोगे, जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो कांस्टेंट आप x के रिस्पेक्ट में लेके चलोगे। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रखा है फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड यू प्लस आयोटा वी निकालना है, जिसमें आपको यू दे रखा है u इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब आपको पोलर फॉर्म में गिवन है, तो आपने पोलर फॉर्म का यूज करके ही हम सी पोलर फॉर्म से ही हमें एनालिटिक फंक्शन एफ जेड निकालना है। तो फर्स्ट पोलर फॉर्म आर और थीटा में होती है, तो हम क्या करते हैं u का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में। तो r के रिस्पेक्ट में करोगे क्योंकि u में कोई भी r नहीं है तो 0 हो गया, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस a साइन थीटा हो गया। पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन आपकी ये होती है करली यू बाई करली आर इक्वल टू 1 बाई आर करली वी बाई करली थीटा, करली वी बाई करली आर इक्वल टू माइनस 1 बाई आर करली यू बाई करली थीटा। तो करली वी बाई करली थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, करली यू बाई करली आर 0 है तो यहाँ 0 डाला तो करली वी बाई करली थीटा भी 0। करली वी बाई करली आर आपके पास क्या हो जाएगा, करली यू बाई करली थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा पुट कर दिया तो ए आर साइन थीटा हो गया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इंटीग्रेट करेंगे तो v की वैल्यू आपके पास देखो करली v बाय करली थीटा है इज 0। आपको v निकालना है, v निकालने के लिए इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू हमने थीटा कर दिया। जब आप थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट r की टर्म में आएगा, जब आप r की टर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट थीटा की टर्म में आएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था एक्स वाई, अभी आर और थीटा की फॉर्म में है तो v इक्वल टू एफ आर हो गया। तो एफ आर ये जो कांस्टेंट है ये आपको निकालना होता है, तो हमने थीटा का यूज कर लिया था। अब v का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में किया एफ डैश आर, बट v का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी आपको दे रखा है, यहाँ पुट कर दिया तो ए आर साइन थीटा। तो एफ डैश आर की वैल्यू हो गई ए आर साइन थीटा। हमें एफ डैश एफ आर की वैल्यू निकालनी है कि एफ आर क्या होगा, तो यहाँ से हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया आर के रिस्पेक्ट में, ए बाय आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो, ए साइन थीटा तो कांस्टेंट है, 1 बाय आर का हो गया लॉग आर प्लस में कांस्टेंट सी। तो v की वैल्यू आपकी हो गई ए साइन थीटा लॉग आर प्लस में सी। एफ जेड आपका क्या होता है u प्लस आयोटा v होता है, तो ए 1 प्लस कॉस थीटा, सारी वैल्यू पुट कर दी तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। फिर एनालिटिक फंक्शन का यूज आप कहाँ करते हो, जब हम एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम इसका यूज फिजिक्स में फील्ड एंड फ्लो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम लगाएंगे फिजिक्स में। आप इसका कैसे यूज करोगे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन में हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी फंक्शन हमें गिवन होंगे, स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी फंक्शन, ठीक है, और वेलोसिटी फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। मतलब हम क्या बोलेंगे फिजिक्स के अंदर जब हम बात करें तो एनालिटिक फंक्शन जो होगा, एनालिटिक फंक्शन हमारा रिप्लेस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल से। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, सिर्फ नेमिंग चेंज हो रही है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने हैं आपने। और एनालिटिक फंक्शन एफ जेड होता है, एफ जेड हम u प्लस आयोटा वी लेके चलते हैं, इसमें फाई प्लस आयोटा साई होगा। फाई इसका रियल पार्ट होगा और फाई को हम बोलेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल। मतलब जहां भी लिखा हो वेलोसिटी पोटेंशियल निकालो तो इसका मतलब रियल पार्ट निकालना है आपको। साई होगा इसका इमेजिनरी पार्ट, साई इसका इमेजिनरी पार्ट है, और साई को हम बोलेंगे स्ट्रीम फंक्शन। साई आपके पास हो गया, दैट इज द स्ट्रीम फंक्शन। ये दैट इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आपका हो गया, दैट इज स्ट्रीम फंक्शन। इमेजिनरी पार्ट आपका हो गया स्ट्रीम फंक्शन। तो जैसे हम लेके चलते हैं एग्जांपल नंबर 25 है, इन 2 डायमेंशन फ्लूइड फ्लो द स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय, स्ट्रीम फंक्शन आपको दे रखा है, स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय साई,
साई से दे रखा है वेलोसिटी फंक्शन फाई निकालना है, मतलब आपको साई दे रखा है, मतलब इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है, आपको इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने पहले किए थे, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिर्फ यू और वी की जगह यहाँ पे साई और फाई दे रखा है, तो आप क्या करोगे, साई आपको गिवन है, ये साई ले लिया, करली साई बाई करली एक्स निकाल लिया, करली साई बाई करली वाई निकाल लिया। आपको पता है टोटल डी फाई क्या होता है, हम डी फाई की बात करें, दैट इज डी फाई इक्वल टू करली फाई बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई बाई करली वाई डी वाई, ये दैट इज द टोटल डेरिवेटिव। आप सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे, सी आर इक्वेशन हम जब यूज करते हैं, सी आर इक्वेशन क्या हो जाएंगी इसमें, करली फाई बाय करली एक्स इक्वल टू करली साई बाय करली वाई, और करली फाई बाय करली वाई इक्वल टू माइनस में करली साई बाय करली एक्स। तो यहाँ पे ये पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, फाई के रिस्पेक्ट में किया, ये सारी वैल्यू आप पुट कर रहे हो। पुट करने के बाद देखो हमने क्या किया, इसको डी की फॉर्म में लिख लिया। ये हमें पता लग रहा है कि डी ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब डी फाई आपका डी ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, डी से डी कट जाएगा इंटीग्रेट करोगे, तो फाई की वैल्यू होगी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में कांस्टेंट सी आ गया। तो ये आपने फाइंड आउट कर दिया, दैट इज द आपका फंक्शन आ गया। अब आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपका क्या है, फाई प्लस में साई है, तो फाई और साई की वैल्यू डाल दी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो मतलब आप जैसे पीछे किया था यू और वी, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ये इजीएस्ट मेथड था। अभी आपने फाई निकालना होता है, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, 2-3 मेथड आपको करा दिए हैं, कोई भी मेथड इसका यूज कर सकते हो। तो ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल अपने आप सॉल्व करना, मोस्टली सारे एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व आउट करा दिए हैं। अब आपने क्या करना है कि इस पे बेस जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज को सॉल्व करो, जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे सेंड कर दो, तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। थैंक यू।